जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, और जो भी इस पर आधारित यूजीसी एनटीए पेपर 1 में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे भारत देश के लगभग हर राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। आपने देखा भी होगा और आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हिंदी में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं, कितने हैं? पहले ये यूनिवर्सिटी नहीं थी बल्कि सेंट्रल कॉलेज हुआ करते थे। पहले जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं हुआ करती थी, पहले क्या होते थे, सेंट्रल कॉलेज हुआ करते थे, जिसमें सभी तरह की उच्च कोटि की शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन की शिक्षा मौजूद न होने के कारण सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आवश्यकता पड़ी। वीडियो में आपके सामने दिख रहा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर इसे यूनियन यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो में दिख भी रहा है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश हुए भारतीय जो आपका संसद है। और अगर हम बात करें तो यह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। केंद्रीय विद्यालय के बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए हम सबको इसकी या कह सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है यूजीसी एक्ट 1956, क्योंकि यह 1956 एक्ट यूजीसी के अंतर्गत है। आपके सामने कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दे रखा है, जैसे जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में है। तेजपुर यूनिवर्सिटी तेजपुर में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली में है। बनारस बीएचयू वाराणसी में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसको इग्नू शॉर्टकट बोलते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इस तरह से आपके सामने कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिख रही हैं। अगर बात किया जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल अभी कितने हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 जून 2020 के रिकॉर्ड के आधार पर 54 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वीडियो में दिख भी रहा है, फिगर भी हमने यहाँ पर दिखाया भी है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि सभी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। लिखा भी है ओल्डेस्ट एमंग ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अगर बात किया जाए कि द इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009, यहाँ पर दिख भी रहा है तेजपुर यूनिवर्सिटी है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जिसको बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें, जिसको अभी हमने चर्चा किया भी था कि यूजीसी एक्ट 1956 है क्या, तो ये ऐसा एक्ट है, अगर इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि दिख भी रहा है कि यूजीसी एक्ट 1956 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर कुछ ऐसे एक्ट, रूल्स रेगुलेशन दिए गए हुए हैं कि किस रूल्स रेगुलेशन के द्वारा जो भी यूजीसी के अंतर्गत यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कॉलेजेस आते हैं, उनको वो रूल फॉलो करना होता है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस एक्ट के बारे में तो आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या गूगल कर सकते हैं कि 1956 एक्ट यूजीसी, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। यहाँ पर आगे की स्लाइड में दिख भी रहा है, मैंने आपको बताया 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं
ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चंस आजकल यूजीसी और एनटीए में इस तरह से पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आपको कुछ जो महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तो केवल डेटा बताया है 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और कुछ मैंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसा कि ऊपर की स्लाइड में मैंने आपको बताया भी कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नाम दिए भी हैं। ठीक है, और भी अगर आपको अच्छे तरीके से और जानकारी करना है तो आप गूगल पर केवल लिस्ट ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी डालेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो जनरली आपके यूजीसी एनटीए में क्वेश्चंस डायरेक्ट रूप से पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो आगे चर्चा करते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं, और इस समय अगर बात किया जाए तो श्री रामनाथ कोविंद आपके जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो चांसलर हैं। आगे हम चर्चा करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, देखते हैं। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात किया जाए, डीम्ड यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, और इट इज ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, लिखा भी है, और एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत है ये है। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा भी है कि एडवाइस ऑफ द यूजीसी, कहने का मतलब यूजीसी की एडवाइस पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ काम करते हैं। यहाँ पर कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी दे रखे हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला में है। कुछ आपके जो है लिस्ट मैंने इस स्लाइड में दे रखा है। अगर हम बात करें कुछ आगे भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी है। आंध्र प्रदेश में कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो लखनऊ में भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी है आपका, क्योंकि मेरे कुछ विद्यार्थी भातखंडे यूनिवर्सिटी के हैं, तो इसी वजह से मैं ये नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो है विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है कि उनकी यूनिवर्सिटी कौन से प्रकार की यूनिवर्सिटी में आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जो विद्यार्थी लखनऊ के हैं, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो आगे अभी मैं बताऊंगा कि वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखिए, भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर दे रखे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर और दयाल बाग एजुकेशन, कुछ ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कि लखनऊ का मैंने बताया, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि राज्य जो विश्वविद्यालय है राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं। ये एक राज्य के द्वारा, इसका पूरा कहीं ना कहीं दारोमदार जो होता है वो राज्य सरकार, राज्य के अनुदान के आधार पर भी चलता है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में केंद्र का ज़्यादा जो है रोल होता है, राज्य में स्टेट यूनिवर्सिटीज में राज्य विश्वविद्यालय राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं। और यह यूजीसी 1956 में जो 12B दिया हुआ है रूल्स रेगुलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्ट 1956 क्या है, डिटेल में पढ़ने के लिए आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि 12B के अंतर्गत स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो जो यूजीसी अधिनियम है 1956 उसमें 12B के तहत आता है राज्य यूनिवर्सिटी।
या स्टेट यूनिवर्सिटी। राज्य विश्वविद्यालय कुल विश्वविद्यालय का एक बड़ा हिस्सा है, जैसा कि आपको स्लाइड में दिया भी गया है। राज्य विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित और संचालित किया जाता है। कहने का मतलब जो राज्य सरकार होती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वही जो है चीज़ों को देखती हैं। और इसके जो अगर चांसलर की अगर बात किया जाए तो इसके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं राज्य के। जिस भी राज्य की अगर बात किया जाए तो उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है जो कि एक पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट की बात किया जाए, राज्य यूनिवर्सिटीज़ की बात किया है। आगे अगर हम चर्चा करें तो जो लास्ट है हमारा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है, जिसको हिंदी में निजी विश्वविद्यालय कहते हैं। निजी विश्वविद्यालय राज्य या केंद्रीय स्तर पर हो सकते हैं। उन्हें राज्य या केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किया जा सकता है। उन्हें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। तो कहने का मतलब इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो आपके कुछ यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्या होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या होते हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में ना देखकर कुछ ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा की है जिस पर आधारित आपके यूजीसी एनटीए में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे की वीडियो में मैं और भी जो है आपके लिए पेपर 1 से रिलेटेड हायर एजुकेशन में किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।